मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और कुर्बानी के मराहिल पूरे होने के बाद और थोड़ा सा होटल में स्टे करने के बाद हम जा रहे हैं तवाफ़े ज़ियारत करने। हज के सीजन में सारे हाजियों को अजीजिया में रखा जाता है और अजीजिया से हरम का रास्ता बहुत दूर है। हज में कुर्बानी के बाद मर्द सर का हल्क करवा लेते हैं और औरतें अपने बालों का कुछ हिस्सा काट लेती हैं। तो आप एहराम से फ्री हो जाते हैं। फिर आपको करना होता है तवाफ़े ज़ियारत। अब हज के सीजन में यहाँ लोगों की नियतों का पता चलता है। जिस तरह रमजान में पाकिस्तान में चीजें महंगी हो जाती हैं, उसी तरह हज के सीजन में यहाँ टैक्सी वालों के रेट्स बढ़ जाते हैं। और बुरा ना मानना, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर भी अपनी औकात दिखाते हैं। जितने भी पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से पूछा, उन्होंने हमें 400, 500, 600 रियाल से कम रेट्स बताए ही नहीं। और फिर फाइनली हमें एक अरबी मिला जिसने हमें 100 रियाल में हरम पहुँचाया। और हरम में भी उसने हमें उस जगह पे उतारा जहाँ से हमें बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा था मताफ में जाने के लिए। और यहाँ पीछे की साइड पे वॉशरूम इतने कोई लेविश किस्म के बने हुए थे। और ये है वजू खाना। और वजू खाना ऐसा है, मतलब ये जो जगह है ना बैठने की, यहाँ पे मैंने औरतों को गिरते हुए देखा है। आजकल ये जो नए जितने भी वजू खाना बना रहे हैं ना हरम में, यहाँ पे औरतें गिर जाती है क्योंकि ये बैठने की जगह बहुत छोटी है। और जो भी पुराना बना हुआ है वहाँ पे बैठने की जगह बड़ी है, तो इसलिए आराम से बैठा जाता है वजू करने के लिए। ये पूरी एक टनल बनी हुई थी और हमने ये पूरी टनल क्रॉस की थी। अब जी मसला ये होता है कि आप लोगों को इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। मतलब हम लोग 9 बजे पहुंचे थे और हम पूरा 1 घंटा चले हैं मताफ तक पहुंचने के लिए। अब तवाफ़े ज़ियारत में ये होता है कि आप लोग जितना लेट जाओगे आप लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा मताफ में जाने का। ये लोग सारा रश जो है वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर ही शिफ्ट कर देते हैं। और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे इतना रश होता है और इतना आहिस्ता आहिस्ता आपको तवाफ करना पड़ता है। और यहाँ पर भी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। जिन लोगों को गाड़ियों में तवाफ करना होता है वो यहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा वेटिंग होती है। मतलब ईद के 3 दिनों में बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर ही आपको तवाफ़े ज़ियारत करनी पड़ती है। और जो शॉर्टकट रास्ता होता है मताफ में जाने का, हरम के अंदर इधर से उधर जाने का जो शॉर्टकट रास्ता होता है, वो सारे रास्ते यहाँ के अरबी बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को इतना घूमना पड़ता है, इतना घूमना पड़ता है कि बंदा आधा वहीं पर ही थक जाता है चल चल। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते नहीं बंद करने चाहिए क्योंकि जो बुजुर्ग होता है वो नहीं चल पाता। और आप खुद ही सोचो कि आप 1 से 1.5 घंटा सिर्फ हरम के अंदर घूम रहे हो रास्ता तलाश करने के लिए, क्योंकि सारे आसान रास्ते उन्होंने बंद कर दिए होते हैं और सारे मुश्किल रास्ते खुले होते हैं, लंबे लंबे रास्ते खुले होते हैं कि आप कहीं से शॉर्टकट जा रहे हो वहां से नहीं जा सकते, घूम के जाना पड़ेगा आपको। तो अल्लाह का शुक्र है हम पहुंच गए थे मताफ में। मताफ में हमने तवाफ किया, फिर उसके बाद हम सही में गए। मताफ में इतना रश नहीं था, हमने तवाफ बहुत जल्दी कर लिया था। लेकिन जब हम सही में आए हैं तो यहाँ तो भाई चूंटी की चाल चढ़नी पड़ रही थी। ये है मरवा की पहाड़ी का कुछ हिस्सा जो इन्होंने इस तरह से खोल के रखा हुआ है। हज के सीजन में इसे बंद किया था क्योंकि यहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये उम्रा में खुला होता है। अब आप लोग ये देखो कितना रश है। और ये जो टाइल्स इस तरह से बनी हुई है ना, पैरों में जब दर्द होता है ना और आप जब इस टाइल पे चढ़ते हो, ऐसा कोई मजा आता है, सुकून मिलता है, मैं आपको वो फीलिंग्स बताए ही नहीं सकती। तो अगर आप लोगों को हज का पूरा व्लॉग देखना है तो आप लोग मेमन स्वैग यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड होंगे। तो अगर एक साथ पूरा व्लॉग देखना है तो मेमन स्वैग यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो।